तो दोस्तों, गौतम गंभीर और नया इंडियन क्रिकेट टीम का एरा दोनों एक साथ अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका का जो दौरा है वो शुरू होने वाला है। 27 जुलाई से T20I सीरीज मुकम्मल होगी और वहां पर सूर्य कुमार यादव को बतौर कप्तान सेलेक्ट किया गया है। लेकिन टू ऑल ऑफ अस एक सरप्राइज की तरह हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी के लिए भी कंसिडर नहीं किया गया। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, वीडियो पॉइंट तक देखना पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और अपनी राय हमें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो भाई क्या है ना कि हार्दिक पांड्या को एज वाइस कैप्टन भी सेलेक्ट नहीं किया गया T20I सीरीज में। वहां पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी गई है और सूर्य कुमार यादव लीड करेंगे टीम को। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या तो अगले कैप्टन माने जा रहे थे। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के वाइस कैप्टन बन के गए थे रोहित शर्मा के साथ, और अगले कैप्टन भी माने जा रहे थे। लेकिन यहां पर BCCI ने बिल्कुल उल्टा रुख ले लिया। हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी तो नहीं ही दी, वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया। तो इसकी वजह क्या है और BCCI ने इसकी क्या वजह बताई है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है ना कि वजह तो मैं अब अंदरूनी वजह या फिर कुछ अगर पर्सनल मैटर है तो वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन BCCI ने जो कहा है वो ये कहा है कि हार्दिक पांड्या के जो फिटनेस रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी वजह से हमने डिसाइड किया है कि उन्हें लीडरशिप रोल ना दें, ताकि वो आराम से रेस्ट कर पाए किसी भी सीरीज के बाद। क्योंकि अगर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बन जाते हो तो आपको एक रेगुलर मेंबर होना पड़ता है किसी भी फॉर्मेट में, जो कि एक तरह से बात सही भी है। हमने देखा है हार्दिक पांड्या के साथ इंजरी कंसर्न्स बहुत सारे रहते हैं, खास करके ODI वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था। बांग्लादेश वाले मैच में जब वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। उस टूर्नामेंट में भी वो टीम के वाइस कैप्टन बनकर गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हार्दिक पांड्या के साथ फिटनेस रिलेटेड इश्यूज और इंजरी कंसर्न्स बहुत होते हैं। तो वही वर्कलोड मैनेज करने के लिए BCCI का कहना है कि उन्हें लीडरशिप रोल हमने ऑफर नहीं की। लेकिन भैया ऐसे कैसे? वाइस कैप्टनसी तो दे ही सकते थे अगर सीरीज में अवेलेबल है तो। मुझे बहुत ही अजीब लगा ये डिसीजन कि आपने शुभमन गिल को प्रेफर किया। शुभमन गिल के अलावा अगर ऋषभ पंत को भी प्रेफर करते मुझे समझ में आता, क्योंकि वो भी एक यंग प्रोस्पेक्ट ही है। ऋषभ पंत की उम्र अभी ज्यादा हुई नहीं है, शायद 25-26 साल के हैं ऋषभ पंत। तो पंत वाज आल्सो रियली गुड ऑप्शन अगर आप वाइस कैप्टनसी के रूप में देख रहे हो तो। क्योंकि शुभमन गिल के अंदर मुझे एक कैप्टन नजर नहीं आता। मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा। अब भाई आप अगर इसके अपोजिट हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है। लेकिन यार शुभमन गिल को हमने अभी जिम्बाब्वे वाले टूर में भी देखा, ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, ही इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन टू बी ऑनेस्ट। ब्रिलियंट, अपने बैटिंग में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। और ये होता है भाई, हर अच्छा प्लेयर कैप्टनसी मटेरियल हो ये जरूरी नहीं है। ये हमने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ होते हुए देखा है। आप देख लो सचिन तेंदुलकर, भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट के, लेकिन बतौर कप्तान उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे थे। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सेल्फलेस होकर वो डिसीजन लिया भी कि ठीक है भैया, मुझे नहीं करनी कैप्टनसी, मैं एज अ बैट्समैन ही टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो वो हमें सचिन तेंदुलकर में देखने को भी मिली थी कि ठीक है, अगर उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई कैप्टनसी के कारण मेरे पर्सनल गेम पर असर पड़ रहा है, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी कि नहीं, मैं एज अ बैट्समैन और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं टीम के लिए। तो टीम में आप जिस तरह से बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हो वैसे दो, ये मेरा कहना है। जरूरी नहीं है कि आप अगर बेस्ट प्लेयर हो तो आप कैप्टन बन के अपने टीम को बेस्ट कंट्रीब्यूशन दोगे। ऐसे तो भाई मतलब मैं तो कहूंगा कि बेस्ट प्लेयर भी विराट कोहली ही माने जाते हैं, रोहित शर्मा सेकंड बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन फिर भी एज लीडर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे हैं, रोहित शर्मा को एक बेटर कैप्टन माना जाता है। तो ये होता है एक बेटर प्लेयर और बेटर कैप्टन में डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि कोई बेस्ट प्लेयर है तो वो बेस्ट कैप्टन भी हो। तो ये मुझे बड़ा अजीब डिसीजन लगा। और हार्दिक पांड्या को लेकर तो भाई अभी उनके मैं क्या ही बताऊं, पर्सनल लाइफ में भी इतना दिक्कत चल रही है। T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा उन्हें शांति मिली कि भाई कम से कम क्राउड का सपोर्ट उनको मिल गया फाइनली। जो क्राउड बिल्कुल 2 महीने तक इनके प्रति हॉस्टाइल था,
वो फाइनली इनके सपोर्ट में आया कि भाई ठीक है, हार्दिक पांड्या ने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन उसके बाद भी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, और अब ये कि भाई टीम में ना आपको कैप्टनसी मिली, जहां आप अगले कैप्टनसी मटेरियल देखे जा रहे थे, आपको ना कैप्टनसी मिली, इनफैक्ट वाइस कैप्टनसी से भी बाहर कर दिया गया। तो ये कुछ डिसीजंस जो है वो हार्दिक पांड्या के फेवर में नहीं गए हाल में, और कहीं ना कहीं ये एक प्लेयर के मानसिक स्थिति पर काफी असर डालती है। अब ये देखना होगा कि भाई हार्दिक पांड्या T20I सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं बतौर ऑलराउंडर। हालांकि एक वे जो बीसीसीआई ने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई हार्दिक पांड्या पर हम वर्कलोड ज्यादा नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं दे रहे हैं। ऑल्दो अंदरूनी कोई भी वजह हो, लेकिन यह भी वजह मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि एक्चुअली हमें हार्दिक पांड्या ना मेन टूर्नामेंट्स के लिए फिट चाहिए। हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंस इस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसी है, इसीलिए जसप्रीत बुमराह को भी लीडरशिप रोल के लिए जनरली कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उनके साथ भी इंजरी कंसर्न्स बहुत सारी होती हैं। और अगर किसी प्लेयर के साथ इंजरी कंसर्न्स ज्यादा होती है ना, तो उन्हें कैप्टनसी या लीडरशिप रोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक रेगुलर थिंग हो जाती है। आपको रेगुलरली टीम के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, और अगर आप रेगुलरली अवेलेबल होगे, आप रेगुलरली मैचेस खेलोगे, तो आपके लिए अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली अगर आप इंजरी प्रोन हो तो। अब अगर लगातार मैचेस एज कैप्टन या वाइस कैप्टन हमने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को खिलाया, हो सकता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो जाए, और फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, हमें भुगतना पड़ा है, आपको भी पता है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे, तो हमारी टीम की बॉलिंग अटैक बिल्कुल ध्वस्त नजर आई थी इंग्लैंड के खिलाफ। वहीं आप डिफरेंस देखो, 2024 में बुमराह मौजूद थे, हमने बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है अपना, बेस्ट। कोई भी टोटल हो हमने डिफेंड किया है, जस्ट बिकॉज बुमराह के 4 ओवर होते थे, और उन 4 ओवर्स में बैट्समैन के लिए रन निकालना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो ये इंपॉर्टेंस है बुमराह की, और हार्दिक पांड्या की भी थोड़ी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। वो आपके लिए बॉलिंग में भी T20 में 4 ओवर्स निकाल के दे सकते हैं, वो आपके लिए बैटिंग में भी डेथ ओवर्स में बहुत तेजी से रन बना के दे सकते हैं। और ऐसे प्लेयर की हमें हर टूर्नामेंट में, हर इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखे, और टीम इंडिया उन्हें टाइम टू टाइम, जो उतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है, उसमें रेस्ट करवाते रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये निर्णय मुझे थोड़ा सा सही लगता है कि भाई अगर इंजरी मैनेजमेंट और इन सब चीजों के लिए अगर हार्दिक पांड्या को आपने लीडरशिप रोल नहीं दिया, तो ये आपने बिल्कुल सही किया। क्योंकि अगर वो लीडरशिप रोल में आएंगे तो उन्हें रेगुलर मेंबर बनना पड़ेगा टीम का, जो कि उनकी फिटनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमें नहीं चाहिए कि अगला कोई भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आए और उससे पहले हमारे ये 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। दे आर लिटरली आवर एस, मतलब इक्के होते हैं ना, ताश के पत्तों में जो इक्के होते हैं ना, हमारे लिए इक्के है, और इक्के को हमेशा सही समय पर निकाला जाता है। तो भैया सही समय पर निकालो हार्दिक और जसप्रीत को, और टीम को अगली ट्रॉफी जिताने की तैयारी करो। मेरा तो यही कहना है। अब आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।